रोशन भाभी और पोपटलाल की एक अनजानी सुबह। तो एक दिन सुबह सुबह रोशन भाभी किचन में काम कर रही थी, लेकिन मन उसका कहीं और था। चाय के केतली से उठने वाली भाप से ज्यादा गर्मी उसके दिल में थी, क्योंकि सोडी बहुत दिनों से घर नहीं आया था। रोशन भाभी का दिल उदास था। घर की शांति अब तन्हा लगने लगी थी। सोडी की यादें उसके हर पल में घुल गई थी। रोशन भाभी तभी सोचती है कि एक काम करती हूँ, कहीं बाहर घूम के आती हूँ, मन हल्का हो जाएगा। रोशन भाभी तुरंत फोन उठाती है और महिला मंडल की सभी दोस्तों को कॉल करती है और बोलती है शॉपिंग चलना है, कुछ मूड चेंज हो जाएगा, चलो सब जाके शॉपिंग करते हैं। पर हर किसी का जवाब एक ही था कि वो लोग अपने घर में बिजी थे। रोशन भाभी थोड़ा उदास हो गई थी, लेकिन फिर भी डिसाइड करती है मैं अकेली चली जाती हूँ। फिर रोशन भाभी अलमारी से एक रेड ड्रेस निकालती है, जिसमें वो एकदम सुंदर लग रही थी। मिरर में अपने आप को देखती है और एक हल्की सी मुस्कान होती है उसके चेहरे पर। रोशन भाभी बोलती है आज का दिन सोडी को याद करते करते ही निकल जाएगा। जैसे ही रोशन भाभी सोसाइटी गेट से बाहर निकलती है, सामने से पोपटलाल भी निकलता है। पोपटलाल रोशन को देखकर रुक जाता है और बोलता है अरे रोशन भाभी, आज क्या हुआ, बात नहीं करोगी? रोशन भाभी आंखें झुका लेती है और रोशन भाभी बोलती है नहीं पोपट भाई, आज तो सोडी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, इसलिए मैंने आपको ध्यान नहीं दिया। पोपटलाल सोच में पड़ जाता है। फिर अचानक आइडिया आता है उसके दिमाग पर और बोलता है एक काम कीजिए, मेरे घर चलिए, आपका मन हल्का हो जाएगा, मैं नाश्ता बना के आपको खिलाता हूँ। फिर रोशन भाभी पोपटलाल की बातें मान लेती है और पोपटलाल के घर चली जाती है। पोपटलाल ने चाय, टोस्ट और समोसा का जबरदस्त नाश्ता बनाया था। दोनों हंसते बातें करते करते एक दूसरे के और करीब आते हैं। दो तन्हा लोग एक छत के नीचे और एक अनजानी सी कंफर्ट जोन बना गए थे। पोपटलाल मस्ती में रोशन भाभी को बोलता है आपको एक सीक्रेट बात बताऊं रोशन भाभी, मुझे लगता है हमें थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, मन भी हल्का हो जाएगा और बॉडी भी। रोशन भाभी हंसकर बोलती है क्यों नहीं पोपट भाई, आज तो सब कुछ नया लग रहा है। फिर दोनों सोफे पर ही थोड़ा स्ट्रेचिंग और मस्ती भरा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। मस्ती भरे अंदाज में एक दूसरे से टकराने, हंसने और आंखों से बात करने का सिलसिला चलता रहता है। शाम हो गई थी। रोशन भाभी पोपटलाल की तरफ देखती है और बोलती है पोपट भाई, आपने तो सच में मेरा दिन बना दिया। पोपटलाल थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है रोशन भाभी, कभी कभी समय को भी कुछ नया चाहिए होता है, जैसे आज। दोनों की आंखें मिलती है, एक खामोश सी बॉन्डिंग बन गई थी, जिसमें मोहब्बत नहीं लेकिन गहरा रिश्ता बन चुका था। कभी कभी हम इस रिश्तों को सिर्फ रूटीन मानते हैं, उनमें छुपी होती है एक नई कहानी, बस देखना होता है दिल से। तो इस तरह से पोपटलाल और रोशन भाभी ने मिलके बनाई एक नया बॉन्डिंग। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।